दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी निशानियां बताई जाएगी जो ये बताती हैं कि 2024 और 25 इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का साल हो सकता है। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर ने किताब दजालियत में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946 और 47 में इसराइल की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कस्तंतुनिया कुफार के कब्जे में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र तकरीबन 88 साल है। वो 2024 या 25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। एक अरब आलिम है जिसका नाम शेख सादिक अल मुगलिसी अल मिरानी है, इन्होंने 24 के करीब ही ज़हूर मेहदी की बात की है। हासिल ये निकला कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 25 काफी अहम है। एक अहम बात ये भी है कि मुख्तलिफ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश भी कर रहे हैं। कहा गया है कि मुख्तलिफ तंजीमों की लीडरान इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में हैं। काफी दिन पहले एक शख्स ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह इन्हें पहचान सके। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि मौलाना सिजाद नुमानी साहब के एक बयान के मुताबिक, जिसमें इन्होंने सूरह काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया, फरमाया कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है और सूरह काफ 15वीं पारे की निसफ से शुरू होती है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निसफ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चा में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो इससे भी यही अंदाजा निकल कर सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निसफ में आने का इम्कान है और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे। 5-6 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी के आसपास, जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की दजाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, क़यामत से पहले बहुत सी खौफनाक जंगी होगी जिनका जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल के आखिरी मश्क में भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में भी मौजूद हैं। पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर गज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बतवा लोगों का कत्लेआम होगा जैसे कि गुस्ताख और लांती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कस्तंतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा, फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सुफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मुकाम बीजा पर जमीन में दनसा दिया जाएगा। फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे, अरब को बचाने के लिए सारे यहूदी मैदान में आएंगे और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होंगे। फिर लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रस्ते में नजद शहर इनकी तूफानी अलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेगा। फिर सियाह झंडों की अलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचाएगा। फिर रूमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। ना देने पर रूमियों के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रोमी होंगे। इनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग नहीं की होगी। इस जंग के बारे में कहा जाता है कि ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि जमीन तो जमीन, आसमान पर भी इस जंग के दौरान कोई परिंदा
तोड़ नहीं पाएगा। फिर अल्लाह ताला रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे इनका कत्लेआम करेंगे। अल्लाह ताला सियाह झंडों की जिहाद का सिला ये देगा कि इन किनारों से ही कस्तंतुनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कहराम मच जाएगा। यहीं पर खबर निकल आएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहाँ से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो शख्स थोड़ा सा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल इन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहाँ से भागेगा और मुकाम लूद यानी बाबे लूद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर सियाह झंडे वाले यहूदियों का कत्लेआम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतह के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा। यानी कुफर और सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोजे क़यामत से कबल ही तबाह और बर्बाद ना कर दे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि कोई तूर पर जाकर किला बंद हो जाए। याजूज मजूज निकल कर फितने अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक हो जाएंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व अमान में रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जिहाद खत्म हो जाएगा। शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और शैतान को जो क़यामत तक की मोहलत दी गई थी खत्म हो जाएगी। फिर हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक शख्स होगा जो हबशा से आएगा। मैं उसकी शक्ल सूरत देख सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो एक के बाद एक काबे की ईंटें ढा देगा। फिर क़यामत मरहलावार शुरू होगी और अल्लाह के वादे का वक्त यानी क़यामत आएगी। दोस्तों फितने दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुम्मे के रोज सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करे। फलस्तीन के बहन भाइयों के लिए हर नमाज में दुआ करे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।